उत्तराखंड में फिर बढ़े कोरोना के मामले। राज्य में बीते दिन मिले 23 नए कोरोना संक्रमित। चुनाव को लेकर 9 मई को नामांकन करेंगे सीएम धामी। नामांकन को लेकर कांग्रेस में अब तक जारी है माथापच्ची। रुद्रपुर में डिलीवरी के दौरान अस्पताल में महिला की हुई मौत। महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा बीते दिन देहरादून पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए करण महरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर यात्रा पड़ाव का जायजा लिया था। वहीं बीजेपी सरकार यात्रा चलाने में पहले दिन ही विफल हो गई है। साथ ही पहले दिन ही 3 महिलाओं की मौत ये बताती है कि सरकार यात्रा व्यवस्था को बनाने में असफल रही। वहीं उन्होंने सीएम धामी से आग्रह करते हुए कहा कि यात्रा 2 साल बाद फिर से चल रही है। इसके लिए चारों धाम में यात्रियों के लिए भरपूर व्यवस्था की जाए ताकि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। गढ़वाल भ्रमण का एक कार्यक्रम था जिसमें मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी करके आया। अब परसों को सुबह केदारनाथ जी के दर खुल रहे हैं तो उसमें भी मैं कार्यक्रम में रहूँगा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। और 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के भी द्वार खुल रहे हैं तो वहाँ भी मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर रह के दोनों से आशीर्वाद मांगूंगा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने के लिए मुझे साहस और क्षमता दें, शक्ति दें। खटीमा में बीते दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय स्तर के शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। बता दें कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को दबोचा और बाइक चालक से कड़ी पूछताछ की। इस दौरान बाइक सवार ने उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल होने की बात कबूली, जिसे वो नेपाल में बेचने वाला था। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। में इन्होंने एक अंतर्राज्यीय स्तर पर एक ऑपरेट कर रहे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उससे 5 बरामदगी हुई हैं जिनमें सभी में मुकदमे पंजीकृत थे और इससे निश्चित रूप से जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा पुलिस में। तो इस टीम के लिए जिन्होंने इनसे गिरफ्तार किया है उनके लिए 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की तो था सर। हाँ, ये शातिर किस्म का चोर था और यहाँ से गाड़ियाँ इसकी कोशिश रहती थी कि यहाँ से नेपाल ये भेज देता था क्योंकि वहाँ से थोड़ा रिकवरी करने में थोड़े इश्यूज आते हैं, तो इसलिए ये अपने पूरी तरह से ऑपरेट करते हैं। तो सर इसके साथ में कुछ और लोग अभी फिलहाल तो एक ही हैं ये, इनके बाकी अभी एनालिसिस किया जा रहा है, विवेचना चल रही है। यदि इसमें कोई और प्रकाश में आता है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई। बागेश्वर जिले में आज टैक्सी यूनियन ने टैक्सी स्टैंड भराड़ी का नगर पालिका की ओर से किराया बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान टैक्सी यूनियन ने कहा कि नगर पालिका किराया तो बढ़ा रही है लेकिन उस तरह की सुविधा नहीं दे रही है। साथ ही चालान के नाम पर पुलिस भी परेशान कर रही है। वहीं इस मौके पर टैक्सी यूनियन ने किराया लागू नहीं करने देने की बात कही। ऐसा है, देखो हम पिछले 20 साल से रोड में चल रहे हैं। जब यहाँ पर 5-10 गाड़ियाँ कुल थी, इस रोड पर अभी 250 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने पिछली बार पार्किंग का भी कई बार काम किया। उसके बाद यहाँ पर कई हमने एस्टीमेट बना के नगर पालिका को दे दिया है। यहाँ पर कोई काम हो नहीं पाता है। तब से हमने कई बार जाके कार्यालय में भी कह दिया कि आप इस पार्किंग का सौंदर्यकरण कर दो, कुछ डबल पार्किंग बना दो और इसको जो कि हमारे पार्किंग की कोई सुविधा जो है गलत ना हो और सुचारू रूप से गाड़ियाँ चल सकें। चमोली जिले में आज मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ साथ काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और उनके लिए अस्थायी दुकानों का निर्माण किए जाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान और यात्रा की तैयारियों को लेकर बद्रीनाथ प्लान तथा यात्रा की तैयारियों को लेकर इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने उन्हें यात्रा की जानकारी दी है।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड मुख्यालय भिकियासैंण में क्षेत्र पंचायत की बैठक स्थगित किए जाने से आक्रोशित प्रधान संगठन ने ब्लॉक कार्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर डीएम वंदना सिंह को ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रधान संगठन अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत ने कहा कि 2.5 साल बाद पहली बार बैठक की तिथि घोषित की गई थी, वो भी स्थगित कर दी गई। वहीं बैठक न होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में बाधा आ रही है। प्रधान संगठन द्वारा पूर्व में 28 तारीख को एक पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेजा था। 6 मई को यहाँ पर विकासखंड भिकियासैंण में बहुत लगभग 2.5 साल बाद क्षेत्र पंचायत की एक बैठक हो रही थी, जिसमें सारे प्रधानों को, क्षेत्र पंचायतों को एक उम्मीद जगी थी कि हम उन अधिकारियों से, उन सक्षम अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में आज तक काम नहीं हो रहे हैं, कहीं पर आपका पंचायत में भुगतान नहीं हो पा रहा है। उनको दुहाई दी जाती है कि आजकल PFMS हो गया और जिनकी ट्रेनिंग आपके सेक्रेटरीज को दी है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, मनरेगा की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उन्हें एक उम्मीद जगी थी कि हम क्षेत्र पंचायत की बैठक में उन सक्षम अधिकारी के बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की हम मुद्दे पूछेंगे। जो स्थगित BTC जो हमारे ब्लॉक प्रमुख मैडम की गलत एक निर्णय के कारण हुई थी, उस तहत हमने 28 तारीख को ज्ञापन सौंपा था जिलाधिकारी महोदया को कि हम यहाँ पर यदि हमारी BTC ससमय नहीं होती है तो हम ज्ञापन देंगे, क्योंकि 2.5 सालों से विकास कार्य अरुद्ध चल रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। यह त्रस्त हो चुकी है जनता भी, या तो प्रधान गाली खा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं हम अपने कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं। यह हालत हो गई है, न वो उनके पास अधिकार है न हमारे पास कुछ अधिकार है। हम तो हाथ कटा एक अधिकारी होता है, नेता होता है, वैसी स्थिति हो गई है हमारी, क्योंकि 2.5 साल से BTC नहीं हो रही है। हम किससे बोलें, किससे बात करें, क्योंकि कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, वो हमें प्रधान समझने को तैयार नहीं है। जो खंड विकास अधिकारी महोदय है उनका स्वास्थ्य खराब है, वो अपने स्वास्थ्य उपचार के लिए गए हैं। प्रभारी खंड विकास अधिकारी जिले में बैठक में गए थे, जो कि शाम तक पहुंचने की उनकी उम्मीद है कि यहाँ पर पहुंचेंगे। और बाकी ज्ञापन सम्मानित प्रधान लोगों ने दिया था, उसके संबंध में उन्होंने तालाबंदी का जो यहाँ पर रखा था दिन, तालाबंदी उनके द्वारा की गई। देवप्रयाग में पुलिस ने कुछ लोगों को नकली नोट देकर खरीदारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को कुछ लोगों के नकली नोट देकर खरीदारी करने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए एक कार की तलाशी ली और उसमें सवार 4 लोगों के पास से 200 रुपए के 4 जाली नोट बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने न चारों आरोपियों के खिलाफ देवप्रयाग थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने घर पंचूर गांव से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार के लिए रवाना होने से पहले अपनी मां के हाथों से खीर खाई और फिर उनका आशीर्वाद लेते हुए हरिद्वार के लिए योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।